हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस हफ्ते के लिए। ये हफ्ते में आपके लिए सामने जब भी आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो वी हैव फैमिली मैटर्स, सी हॉर्स, वी हैव डिस्क, pay attention to your work, we have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay, so यहाँ पर देखो, कोई है जो परिवार में ही हो सकता है, थोड़ा स्टबन है, चेंज नहीं होना चाह रहा है, बट फिर भी है तो वो फैमिली है ना। सो आप इस चीज़ को देख कर चलेंगे कि कोई बात नहीं, हर किसी का अपना नेचर है और सबसे पहले जो है वो फैमिली है, तो हमें हर किसी को उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम एग्री कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट पे तो जाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत बहसबाजी में या बहुत ज़्यादा जो है रिबेलियस वाले नेचर में नहीं जाने वाले हो, आप अंडरस्टैंड करने वाले हो, ठीक है। दूसरा, आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करने वाली है इस हफ्ते में। फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो आप, या फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप नज़र आ रहे हो। यहीं पर आपका जो काम है उसकी तरफ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप ध्यान दें अपने काम की तरफ, क्योंकि हो सकता है आप अपने काम को शेड्यूल वाइज नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका काम जो है बहुत डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो अपने काम को जस्टिस दें, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दें। सो इस हफ्ते में हो सकता है आप काम को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, बट अगर जो लोग नहीं दे रहे हैं अटेंशन, तो उनके लिए यहाँ गाइडेंस है कि इस हफ्ते में अपने काम को अटेंशन देना है। आपने अपने काम को बिल्कुल भी लीनियंसी के साथ ना करें, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये लीब्रा हो सकते हैं। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप मैरिज की एज में हैं तो आपके रिश्ते की बात चल सकती है, और अगर आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर कोई नए इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो रिश्ते ऑलरेडी हैं, मान लो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो बैलेंस हो सकता है रिश्ता, आप लोगों के बीच में हार्मनी बढ़ सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है, केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती है, ये एनर्जी है। और रोमांटिक साइकिल बिगिन के लिए यहाँ पर फुल न्यू मून इन लीब्रा ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, बॉन्ड साइन हो सकता है, किसी तरह की कोई आपकी डील हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट रोमांटिक साइकिल बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज बात करता है कि आपके बीच में, आप लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो देखो रिश्ते में बहुत हार्मनी आएगी, बट अगर नहीं है रिश्ता, तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बात चल सकती है, कोई नए पर्सन एंट्री कर सकते हैं लाइफ में, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी पुराने पर्सन के साथ ही न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। वर्क लाइफ बैलेंस भी आता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना, पे अटेंशन टू योर वर्क। हो सकता है आप अपने वर्क को भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं, और आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं, ये एनर्जी है, ओके। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव लव, टोमेटो। सो यहाँ पर अगेन दैट लीब्रा एनर्जी, जस्टिस विल बी सर्व। इस हफ्ते में जस्टिस हो रहा है। अगर आपने अपनी तरफ से 100% आपने अगर अपने काम को दिया है, तो काम भी आपको वो रिस्पॉन्स देगा, काम से भी वो रिजल्ट मिलेंगे आपको, काम से भी वही आउटकम आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आपने अपने
लव रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली को बहुत टाइम दिया, तो उनसे भी आपको वही सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करेगी, आपकी फैमिली आपका साथ दे सकती है। सो यहाँ पर ऐसा है कि जिस भी सिनेरियो में अभी आप हो, देखो कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं तो पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, आपका काम में भी आप ध्यान दे पाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ को भी आप अच्छा कर पाओगे क्योंकि हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। बट अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो फैमिली की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर सकती है, ये एनर्जी है। आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, इमोशनल, अपने काम में बड़ा इमोशनल हो रहे हैं, अपने काम को बड़े ही जस्टिफिकेशन तरीके से आप करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने काम को जस्टिस देते हुए नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी है। तुला राशि यहाँ तुला राशि बोल रही हूँ, सॉरी, 7th हाउस की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मैरिज का, या तो मैरिज हो रही है या मैरिज फिक्स हो रही है, भाई कुछ ऐसा है इस हफ्ते में, ठीक है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। वृश्चिक राशि देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। और अगर मैरिड ही हो आप तो कुछ लोगों के लिए कंसीविंग भी हो सकती है। आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस सर्व हो रहा है इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि? वी हैव अबंडेंस। सो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने जहां पर अपनी तरफ से 100% दिया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका अपना और कोई, देखो गोल्स भी होते हैं लाइफ के, बट वहां से रिस्पांस अगर नहीं आ रहा था तो वहां से रिस्पांस आना स्टार्ट होगा, विच मीन्स अबंडेंस आनी स्टार्ट हो रही है लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको मनी वाइज मॉनेटरी गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉर्डिशल ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में सेविंग्स होनी स्टार्ट हो रही है। पहले शायद हो सकता है सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, अब आपकी लाइफ में सेविंग्स होती हुई नजर आ रही है। अभी तक आप मतलब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा तो अभी तक था बट आप सेव नहीं कर पा रहे थे, अब आप सेव कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अबंडेंस कहीं ना कहीं आपकी रिश्तों की भी बात करता है, तो आपके रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई ऐसी डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यू विल फील अबंडेंट। ओके, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अगर आपके पैसे नहीं दिए थे या कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके की चिटिंग करी थी, किसी तरीके का आप चाह रहे थे किसी को मतलब कर्मा मिले और आपको जस्टिस मिले, तो वो भी एक अबंडेंस की ही बात है। तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है इस हफ्ते में, ठीक है। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? देखो आज के समय पर ना मी टाइम होना, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते होना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाना भी एक अबंडेंस की ही बात है। वैसे तो आज के टाइम में इतना रैट रेस है, इतना लोग भाग रहे हैं, हर कोई अपने आप को प्रूव करने के लिए भाग रहा है लाइफ में, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये आप हैप्पी फील कर पाएंगे, आप संपूर्ण फील कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए? वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिससे आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये पता नहीं इस इंसान से कब जो है पीछा छूटेगा, या इस स्थिति से कब पीछा छूटेगा, क्या ये सब कुछ खत्म होगा या नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग ना इस हफ्ते सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ हैबिट्स को छोड़ रहे हैं, कुछ पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं, पीपल प्लीजिंग छोड़ रहे हैं, कुछ चीजें आपको जो सर्व नहीं कर रही हैं उन चीजों को छोड़ रहे हैं, जो अब आपको लगता है ना कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है आगे जर्नी के लिए, उन चीजों को आप पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप कुछ हैबिट से भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड नेवर एंड स्टोरी यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है, विच मीन्स कुछ एंड हो रहा है और वो चीजें एंड हो रही है जो आपके लिए बहुत मुश्किल थी, आपको लग रहा था कि ये पता नहीं कब खत्म होगा और कब खत्म नहीं होगा, वो चीजें यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि? पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी टेम्परेंस, एंड वी हैव द मून कार्ड। ये पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे इनके इंट्यूशन कह लो, इनका मन कह लो, ये सब कुछ, वो जो आसपास की सारी दुनिया है ना, उस सब का शोर जब बंद होता है तो इनकी अंतरात्मा इन्हें यही बोलती है कि इन्हें आपसे रिकनसाइल करना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए आपके और इनके बीच में। बेशक कितने भी जो है ना डिफरेंसेस क्यों ना हो, बट ये आप ही के साथ खुश रहते हैं, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। टेम्परेंस कार्ड से ये रिकनसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्परेंस कार्ड कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करने की भी बात करता है, तो ये आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आ सकता है, आपके पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स। सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा? सिंगल वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? सिंगल वृश्चिक राशि, वी हैव द हाई प्रीस्ट कार्ड। हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप इस हफ्ते में
अपने जोन में हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जितना हो सके सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को, मैं बोलूँगी, एक पॉज दे रहे हो कि जैसे होता है ना कि भाई मुझे कुछ डिसाइड करना है पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला कि कोई रिश्ता आ सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आप बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हो, बहुत जल्दी अपने बारे में चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हो, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं सुना रहे हो, आप टाइम ले रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। आपके लिए करियर कैसा है वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है? आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि? वी हैव द एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पुरानी जो भी चीज़ें इल्यूजन्स में आपको रख रही थी, आपको नहीं समझ में आता था आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर एक सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अब आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक टाइम पे आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, एक टाइम पे आपके लिए अच्छी हो सकती है, बट अब आपके लिए वो अच्छी नहीं है, अब आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल के साथ यू वांट टू सिक्योर योर लाइफ, आप स्टेबल करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं, मनी वाइज चीज़ें अच्छी करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं इस टाइम पर, ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, पता नहीं ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। कुछ लोग हो सकता है ना जॉब चेंज कर रहे हैं या रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, तो होता है ना थोड़ा सा लगता है अरे जॉब चेंज कर रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। सो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ सकती है, बट फोर ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपके पास अच्छा अमाउंट है, मनी अच्छा है, स्टेबल हैं, आप सिक्योर हैं, आप बस एक वो इनसिक्योरिटी की ऐसे थोड़ी सी वाइब हैं आपके आसपास। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर में किसी तरीके से ना, जैसे थोड़ा वो मैं वाली ऊर्जा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तभी ये हो रहा है, तो वो मैं को थोड़ा हटाओ। ठीक है, एंड ऑफ द वीक बिजी हैं आप, टू ऑफ पेंटिकल के साथ आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है यहाँ पर कि आप अपना फैमिली को भी और अपने करियर को भी बहुत अच्छे से जस्टिफिकेशन करते जस्टिस देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप किसी डिसीजन को बनाना चाह रहे हैं बट अभी पूरे तरीके से उस डिसीजन को बना नहीं पा रहे हैं। ओके, दो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं, दो एसेट्स आपके पास हो सकते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं करियर वाइज। इस हफ्ते में अगर आपको वो जॉब लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, कम चांसेस हैं जॉब लगने के। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड वगैरह साइन हो सकता है, नई जगह पर आप जा सकते हो, और ऑलरेडी जिसने इंटरव्यू वगैरह दे रखा है उसके लिए इस हफ्ते में मुझे अभी स्पेशली किसी तरीके का जॉब का तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बट हाँ बिजनेस के लिए जो मैंने बोला था कि हाँ बिजनेस मुझे डील होती हुई अच्छी नजर आ रही, तो वो मिड ऑफ द वीक ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके लिए अमाउंट आए या किसी तरीके की कोई डील क्रैक हो जाए जहां पर आप सिक्योर फील करें। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि हेल्थ में आप थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हो, होपफुल होते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ पे अपना ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप वॉक करो, हो सकता है आप एक्सरसाइज करो, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, आपके लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत टाइम बाद हो सकता है आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ करियर में भी ट्रैवल नजर आ रहा है। ठीक है, सो ऐसा है कि ट्रैवल भी कई बार हमें हील करता है, ये एनर्जी नजर आ रही है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अपने आप को बहुत हेल्दी बनाना चाह रहे हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसिस। वृश्चिक राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस द टावर कार्ड। टावर कार्ड यहाँ पर ये बताता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। टावर कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि अचानक से कुछ आपकी तरफ आ रहा है जो कि एक कुछ चीज़ें हिडन थी मनी रिगार्डिंग, वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, पावर पोजीशन आती हुई नजर आ रही है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है मनी मैटर में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर मनी मैटर में आप किंग पोजीशन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपका कुछ स्ट्रगल चल रहा था तो यहाँ पर आप किंग पोजीशन में आ रहे हैं और आपको मनी मैटर में चीज़ें रिलीफ होती हुई नजर आ रही हैं। म्यूल कार्ड जो आया था ना यहाँ पर, स्टबन कोई है जो चेंज नहीं हो रहा है मनी मैटर में, तो आप उसके साथ ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, बट कहीं ना कहीं किंग पोजीशन पे आप जाते हुए
नजर आ रहे हैं। कुछ रुका हुआ पैसा, कुछ टाइम से किसी चीज का आप वेट कर रहे थे तो वो चीजें यहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। एक नया एसेट भी हो सकता है स्टार्ट हो, कोई पावर पोजीशन मिल रही है जिसकी वजह से पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ हिडन मनी भी आपको मिल सकता है, जैसे होता है ना कई बार हम कहीं रख के भूल जाते हैं तो पैसे मिल जाए, ऐसा हो सकता है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, वृश्चिक राशि स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में, वृश्चिक राशि स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि, वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है बाहर बहुत शोर है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी क्रॉस रोड्स पर हैं कि आपको अभी आगे पढ़ना चाहिए या अभी आपको जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। आपको ये सब्जेक्ट्स ठीक है आपके लिए या वो सब्जेक्ट ठीक है, चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में रहने वाले हो आप। बट टू ऑफ सॉर्ड ये कह रहा है कि कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है, क्योंकि ना देखो स्वॉर्ड है, एयर एलिमेंट है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, हवा में इधर उधर दिमाग जा रहा है, पर जो पढ़ रहे हो वो भी ऐसी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेकर आओ अपना। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए वृश्चिक राशि। आपको ना बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं, बट शायद आप उन इंट्यूटिव मैसेजेस को ऐसे ही बस, ठीक है ना, आया गया कर देते हो, तो वो नहीं करना है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो और अपनी इंट्यूशन को ना कहीं लिखना भी शुरू करो कि आपको क्या क्या इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।